Good morning students. In previous part of video we have studied about cash flow from investing activity and cash flow from financing activity. Today we going to start the full question related to the cash flow statement. तो first of all हमको जो निकल कर आया होगा वो निकल कर आया होगा cash flow from ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये अमाउंट निकल कर आएगा आपका। सेकंड जो निकल कर आया होगा वो आपका निकल कर आया होगा कैश फ्लो और यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और थर्ड निकल कर आया होगा कैश फ्लो और यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों एक्टिविटी के बैलेंस को ऐड करेंगे, ठीक है। और जो बैलेंस निकल कर आएगा वो कहलाएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा। अगर ये नेगेटिव आता है टोटल तो ये नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें ऐड कर देंगे। जो आपको बैलेंस शीट की करंट असेट्स में लास्ट में गिवन होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का प्रीवियस ईयर का बैलेंस, वो आप ऐड कर देंगे और ये ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल आ जाएगा। अगर ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल आ जाता है तो इट मींस आपने सारी एक्टिविटीज को सही तरीके से मैनेज किया है। और अगर ये इक्वल नहीं आता है मींस आपने कहीं ना कहीं किसी एक्टिविटी को कैलकुलेट करने में मिस्टेक कर दी है। एक चीज और, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये क्या होता है, ये होता है जो आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस दे रखा होगा वो प्लस करंट इन्वेस्टमेंट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप दोनों को ऐड करेंगे, तब जाकर आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकल कर आएगा। यहां पर हो सकता है कि आपको मार्केटेबल सिक्योरिटी दे रखी हो, वो भी करंट इन्वेस्टमेंट ही होता है और वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट माना जाता है। चलिए अब इससे रिलेटेड हम इलस्ट्रेशंस देखते हैं। Now students, let's start with the illustration number 47 which related to the complete cash flow of all these three activities. First of all we have cash balance, that is opening cash balance 10,000, that is opening cash and cash equivalent, and closing cash balance, that is closing cash and cash equivalent 12,000. Decrease in trade receivable 5,000, increase in trade payable 7,000. Decrease in trade receivable means decrease in current assets and increase in trade payable means increase in current liability. Sale of fixed assets, fixed assets sale करना means हमारी investing का inflow 20,000 rupees, redemption of debenture, that is outflow of finance activity 50,000 and net profit before tax and extraordinary item 20,000. तो मैं इन इंफॉर्मेशन से हमको कैलकुलेट करना है कि कैश फ्लो फ्रॉम डिफरेंट ऑल एक्टिविटीज। चलिए इसका हम बोर्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टेक इलस्ट्रेशन नंबर 47 जो मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दे रखा है मींस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश मींस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, decrease in trade receivable, that is decrease in current assets, decrease in trade payable means increase in trade payable means increase in current assets, current liability, sale of fixed assets, it is an investing activity, and redemption of debenture, that is finance activity, and net profit before tax and extraordinary item. So first of all we have to calculate the amount of net profit. First activity कौन सी होती है, तो उसके लिए हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले लिखा जाता है नेट प्रॉफिट, जो सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L का डिफरेंस होता है। ये आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये गिवन है आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में, 20,000 रुपीज, तो 20,000 रुपीज आप यहां लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ आइटम ऐड करने हैं, यही हमारा हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, क्योंकि कोई भी हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ है ट्रेड पेबल का अमाउंट, और ट्रेड पेबल इंक्रीज हुए हैं हमारे 7,000 रुपीज, और डिक्रीज इन करंट असेट्स, इसमें हमको ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हुए हैं 5,000। तो देखिए 7 और 5 12,000 रुपीज ये करेंगे तो 32,000 रुपीज ये आपका हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर। अब सेकंड एक्टिविटी कौन सी होती है हमारी, होती है, तो उसके लिए हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग के लिए सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स आपको दे रखा है, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, और सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स हमारे लिए इनफ्लो होता है इन्वेस्टिंग का, और ये है 20,000 रुपीज का। तो यही 20,000 आपके क्या हो गए, कैश फ्लो फ्रॉम, क्योंकि और कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है नहीं, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब थर्ड होता है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और फाइनेंसिंग के लिए आपको दे रखा है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर मींस आपने डिबेंचर का पेमेंट किया, तो मींस ये आउटफ्लो है, और आपने पेमेंट किया है 50,000 रुपीज का। पेमेंट मींस ये नेगेटिव एक्टिविटी है, तो मींस ये हो गया 50,000 कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम तीनों एक्टिविटी का टोटल लगाएंगे, तो देखिए 32 और 20 यानी 52, और 52 में से 50,000 नेगेटिव लेस किए तो 2,000 आपका बैलेंस बचा, और ये बैलेंस आपका कहलाएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब मैंने बताया था कि इसमें आपको ऐड करना होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है 10,000, 10 और 2 12,000। ये ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है। यानी इस तरीके से हम कैश फ्लो को प्रिपेयर करेंगे। Now student, let's take one more illustration which is based on balance sheet. In this balance sheet we have in equity and liability side shareholder fund, and in shareholder fund we have share capital in previous year 20 lakh and in current year 25 lakh. In reserve and surplus we have 1 lakh rupees in previous year and 2,30,000 in current year. In current liability heading we have trade payable 7 lakh rupees in previous year and 4,50,000 rupees in current year. Total of balance sheet is 28 lakh in previous year and 31 lakh 80,000 in current year. In asset side, in non-current assets heading, we have fixed tangible assets, that is land, 5 lakh in previous year and 6 lakh 60,000 in current year. It means assets, हमारी जो land की value है वो बढ़ रही है, means purchase की है हमने. In heading of current assets, we have inventory 8 lakh in previous year and 9 lakh rupees in current year. Trade receivable in 12 lakh in previous year and 11 lakh 50,000 in current year, that is a decrease in current assets. And cash and cash equivalent opening balance 3 lakh and closing balance 4 lakh 70,000. In notes to account we have reserve and surplus, and in reserve and surplus we have surplus of statement of P&L 1 lakh in previous year and 2 lakh 30,000 in current year, and we have to calculate the amount of cash flow statement. So now let's see with the board presentation. Now students, let's take another illustration that is related to the balance sheet, that is illustration number 48. In this illustration we have share capital 20 lakh in previous year and 25 lakh in current year, reserve and surplus 1 lakh in previous year and 2 lakh 30,000 in current year, trade payable 7 lakh in previous year and 450 in current year, net fixed assets
5 lakh in previous year and 660 in current year, and current assets में inventories 8 lakh in current year and previous year में 8 lakh और current year में 9 lakh. Trade receivable 12 lakh in previous year and 11 lakh 50,000 in current year, and cash and cash equivalent 3 lakh से 470 का हुआ है. नीचे नोट्स टू अकाउंट में दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ P&L का रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस है 1 लाख से जो 230 हुआ है. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इस प्रॉफिट को लेकर स्टार्ट करना है क्वेश्चन. फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी होती है हमारी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और उसमें नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट के लिए स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस 1 लाख से 230 हुआ है, यानी 230 हुआ है, और ये 1 लाख प्रीवियस ईयर में था, तो हमारा नेट प्रॉफिट हो गया 1,30,000. देखिए क्वेश्चन में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम या कोई नॉन कैश आइटम नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और यही हमारा होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज. अब वर्किंग कैपिटल में देखिए ट्रेड पेबल की वैल्यू 7 लाख से 450 की हुई है. नीचे करंट असेट्स में इन्वेंट्री 8 से 9 की हुई है, और ट्रेड रिसीवेबल 12 लाख से 1150 हुआ है. तो ऐड का आइटम केवल एक ही है यहां पर, डिक्रीज इन करंट असेट्स में ट्रेड रिसीवेबल जो 12 लाख से 11,50,000 के हुए थे, यानी 50,000 का ट्रेड रिसीवेबल में चेंज है. लेस में हमारे दो आइटम हैं यहां पर आप देखेंगे. एक तो है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी जिसमें ट्रेड पेबल है जो 7 लाख से 450 के हुए हैं, यानी 2,50,000 के ये कम हुए हैं, नेगेटिव वैल्यू है. ठीक है. और एक है इंक्रीज इन करंट असेट्स जिसमें है इन्वेंट्री. इन्वेंट्री की वैल्यू 8 लाख से 9 लाख की हुई है, यानी ये 1 लाख रुपीज इंक्रीज हुई है, क्योंकि लेस का आइटम है तो ये भी नेगेटिव. 350 हमारा जो ये है 350 नेगेटिव, 50,000 पॉजिटिव, यानी 3 लाख रुपीज नेगेटिव. ये हमारा चेंज इन वर्किंग कैपिटल हो गया. ठीक है. अब 130 पॉजिटिव, 3 लाख नेगेटिव, यानी 1,80,000 नेगेटिव, क्योंकि 130 पॉजिटिव है, 3 लाख नेगेटिव है, तो ये ही हमारा क्या हो जाएगा? कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेगेटिव फिगर है. अब सेकंड क्या होता है हमारा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टिंग में आप देखिए असेट साइड में नॉन करंट असेट्स के अंदर फिक्स असेट्स की वैल्यू है जो 5 लाख से 660 की हुई है. असेट्स का बढ़ना तभी पॉसिबल होता है जब हम किसी असेट्स को परचेज करते हैं. तो मींस ये जो चेंज हुआ है 160 का, इट मींस आपने परचेज किया है फिक्स असेट्स को. तो परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, यानी फिक्स असेट्स को आपने परचेज किया कितना? 1,60,000, और परचेज आउटफ्लो होता है मींस नेगेटिव. तो मींस ये 1,60,000, क्योंकि कोई और तो आपकी असेट्स है नहीं, यही हमारा हो जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. अब नंबर थर्ड, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. फाइनेंसिंग के लिए आप शेयर कैपिटल देखिए. शेयर कैपिटल की वैल्यू 20 लाख से 25 लाख की हुई है, यानी आपने शेयर इश्यू किए होंगे तभी ये इंक्रीज हुआ है. तो आप यहां लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, और ये कितना इंक्रीज हुआ है? 5 लाख. और शेयर का इश्यू होना इनफ्लो होता है, तो मींस यही 5 लाख, क्योंकि कोई और हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है नहीं, यही 5 लाख रुपीज हमारे क्या हो जाएंगे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अब आप तीनों एक्टिविटी का टोटल लगाइए. 180 और 160 ये नेगेटिव है, यानी ये हो गया हमारा 3,40,000. 3,40,000 नेगेटिव, और 5 लाख हमारा अमाउंट है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखिए मैंने टोटल गलत लगा लिया, ये 170 होगा. 170 और 160 यानी 330 नेगेटिव और 5 लाख पॉजिटिव, यानी 1,70,000 पॉजिटिव बचेगा. ठीक है. और ये क्या कहलाएगा हमारा? नेट इंक्रीज इन कैश
एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आप इसमें क्या ऐड करेंगे? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये ऐड करना है। तो ये ओपनिंग कैश बैलेंस अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 3 लाख रुपीज का। तो 3 लाख रुपीज आप इसमें ऐड कर देंगे तो 170 और 3 लाख, ये 4,70,000 हो गया। और यही आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है। इट मींस आपने सारी जो एक्टिविटीज हैं ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग, वो आपने एक्यूरेट मेंशन की है। Let's start with one more illustration which also based on balance sheet. In this balance sheet, in equity and liability side, we have shareholder fund, and in shareholder fund we have share capital. 1,80,000 in previous year and 2,10,000 in current year. Reserve and surplus 24,000 in previous year and 1,32,000 in current year. In non-current liability heading we have long-term borrowing. Both in previous and current year we have 1,50,000 rupees. In current liability heading we have current trade payables 27,000 in previous year and 75,000 in current year. Total is 3,81,000 in previous year and 5,67,000 in current year. In asset side, in non-current assets heading we have tangible fixed assets 2,52,000 in current year, previous year and 294 in current year. And we have non-current investment as well, 18,000 in previous year and 48,000 in current year. In current assets heading we have marketable current assets. मार्केटेबल करंट असेट्स हमारे करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि इनको हम करंट असेट्स के इंक्रीज और डिक्रीज में काउंट नहीं करेंगे, ये हमारे लिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। मींस मार्केटेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करेंगे तब इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बनेगा। इन्वेंट्री इन प्रीवियस ईयर 24,000 and 1,07,000 in current year. Trade receivable 17,500 in previous year and 40,000 in current year. And actual cash and cash equivalent 9,500 in previous year and 24,000 in current year. रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस है 24 और 132 और इसकी हेल्प से हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। चलिए हम इसका एक बोर्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं। Now students, let's take one more illustration, that is illustration number 49. ये भी आपका विदाउट एडजस्टमेंट का है, जो मैंने आपको वीडियो से पहले एक्सप्लेन किया है कि शेयर कैपिटल 180 से 210 की हो रही है, रिजर्व एंड सरप्लस 24 से 132, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 150 से 150 की रही है, ट्रेड पेबल्स 27 से 75 के हुए हैं, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट 252 से 294 की हुई है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 18 से 48 के हुए हैं। करंट असेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट जो मार्केटेबल सिक्योरिटी है वो 60 और 54 दे रखी है। मैंने बताया था आपको बिगिनिंग में ही कि ये हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है। इन्वेंट्री 24 से 1,07,000 रुपीज के हुए हैं, ट्रेड रिसीवेबल 17,500 से ट्रेड 40,000 हुआ है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 9,500 से 24,000 और रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस है 24,000 प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में 1,07,000 132। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी होती है? ऑपरेटिंग। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो आपको रिजर्व एंड सरप्लस में दे रखा है 24 से 132 का हुआ है। 132 किसने से हुआ है? 24 से, तो यानी 1,08,000 का ये आपका प्रॉफिट है। देखिए क्वेश्चन में आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कोई भी आपको नॉन कैश आइटम गिवन नहीं है, तो इट मींस यही हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज हो जाएगा। अब वर्किंग कैपिटल देखते हैं। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल की वैल्यू 27 से 75 की हो रही है, ठीक है, और यानी इंक्रीज हो रहे हैं 48,000। तो ये ऐड करेंगे हम, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल हुए हैं 27 से 75 के, यानी 48,000 के ये इंक्रीज हुए हैं। करंट असेट्स में पहला आइटम मैंने आपको बताया करंट इन्वेस्टमेंट है, ये इंक्रीज और डिक्रीज में नहीं आएगा क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एग्जांपल है। अब आप लेंगे इन्वेंट्री जिसकी वैल्यू 24 से 1,07,000
₹1,000 हुई है, यानी 83,000 ये इंक्रीज हुई है, पर ये लेस करेंगे हम इंक्रीज इन करंट असेट्स, जिसमें इन्वेंट्री 83,000 पर ये नेगेटिव है क्योंकि लेस करेंगे, और ट्रेड रिसीवेबल 17,500 से 40,000 हुए हैं, तो यानी 22,500 रुपीज ये हमारा इंक्रीज हुआ है, जिसे हम लेस करेंगे। अब देखिए 48,000 पॉजिटिव, 83 और 22,000 नेगेटिव। 83 और 22 का मतलब हो गया आपका 1,05,500, ये नेगेटिव है, और 48,000 पॉजिटिव है, तो आप इसमें कितना करेंगे, आप इसमें ये हो गया हमारा 57,500 नेगेटिव। अब 1,08,000 में से 57,500 आप अगर माइनस करेंगे तो ये 50,500 आ जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर? क्योंकि कोई भी टैक्स, कोई भी अदर आइटम की इंफॉर्मेशन मेरे पास है नहीं। अब हम दूसरा करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग के लिए आप देखिए क्वेश्चन में फिक्स टेंजिबल असेट दे रखी है जो 252 से 294 की हुई है, यानी 42,000 इंक्रीज हुई है। मैंने बताया असेट्स इंक्रीज कब होती है, जब आप उसे परचेज करते हैं, तो ये होगा परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, और कितने की आपने परचेज की है 42,000, और परचेज करना आउटफ्लो होता है क्योंकि पेमेंट आप करेंगे। जस्ट इसी के नीचे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखे हैं, ये भी हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, जो 18 से 48 के हुए हैं, तो ये भी आपने परचेज किए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने के 30,000 के, और ये भी परचेज किए हैं, तो ये भी आउटफ्लो हुआ यानी नेगेटिव। तो 42 और 30 यानी 72,000 नेगेटिव। तो ये क्या हो गया हमारा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब हम थर्ड लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग के लिए शेयर कैपिटल देखिए आप, शेयर कैपिटल की वैल्यू 180 से 210 की हुई है, यानी 30,000 के आपने शेयर इश्यू किए होंगे तब ये इंक्रीज हुआ है। तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितना 30,000। क्लियर? अब कोई और नॉन करंट लायबिलिटी है पर इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है, दोनों ईयर में 150 रही है, तो यही हमारी केवल फाइनेंस एक्टिविटी है। 30,000 पॉजिटिव, ये क्या कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आप तीनों एक्टिविटी का टोटल लगाइए। देखिए 50,500 पॉजिटिव और 30,000 पॉजिटिव, यानी 80,500 पॉजिटिव। इसमें से 72,000 नेगेटिव माइनस करेंगे तो 8,500 ये आपका इंक्रीज हो जाएगा। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आप इसमें ऐड क्या करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस आप कैसे निकालेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके लिए एक तो जो कैश दे रखा है वो, और प्लस करंट इन्वेस्टमेंट आपको और दे रखे हैं, इन दोनों को आप ऐड करेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की ओपनिंग वैल्यू है 9,500 और कैश करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 60,000, ये कितना हो गया 69,500। और ये क्लोजिंग बैलेंस भी आप निकालेंगे इसका ही, क्योंकि इससे ही आपको मैच करना है, तो यही आप करेंगे। जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है आपको क्लोजिंग, और करंट इन्वेस्टमेंट जो आपको दे रखा है क्लोजिंग, दोनों को ऐड कर देंगे। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 24,000 है और करंट इन्वेस्टमेंट 54,000 है, तो यानी ये 78 के इक्वल आना चाहिए। चलो देखते हैं। नेट इंक्रीज आई थी हमारी 8,500, जिसमें हम ओपनिंग बैलेंस जो हमने निकाला 69,500 ही ऐड करेंगे। तो 69,500 प्लस 8,500 का नेट इंक्रीज, यानी टोटल हो गया हमारा 78,000, जो इसके इक्वल आ गया। तो ये किसके इक्वल हो गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से हम
क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तीनों एक्टिविटीज से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपके विदाउट एडजस्टमेंट वाले थे। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि एडजस्टमेंट अगर आते हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। Now student, let's take one more illustration which is based on some additional information. In this illustration, in equity and liability side, we have shareholder fund, and in share capital, 3 lakh amount is previous year and 4,50,000 in current year. In reserve and surplus, 50,000 in previous year and 185 in current year. In current liability heading, we have bank overdraft, that is short-term borrowing, 50,000 in both year. स्टूडेंट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट वैसे तो करंट लायबिलिटी है, लेकिन ये आता फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है, तो इसको हम इंक्रीज और डिक्रीज में काउंट नहीं करेंगे। ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इन ट्रेड पेबल वी हैव 85,000 इन प्रीवियस ईयर एंड 1,05,000 इन करंट ईयर। टोटल इज 485 इन प्रीवियस ईयर एंड 7,90,000 इन करंट ईयर। इन असेट साइड वी हैव फिक्स्ड assets in non-current assets 2 lakh rupees in previous year and 4,80,000 in current year. In current assets we have inventory 80,000 in previous year and 90,000 in current year. Trade receivable 1,20,000 in previous year and 90,000 in current year, and last cash and cash equivalent 85,000 in previous year and 1,30,000 in current year. नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है 50 और 185। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, जैसे इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 35,000, यही हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी माना जाएगा। डिविडेंड पे किया है 30,000, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है और फाइनेंसिंग का आउटफ्लो भी है। और इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000, ये भी हमारा एक नॉन करंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के साथ साथ ये हमारा फाइनेंसिंग का आउटफ्लो भी है। तो नाउ स्टूडेंट्स, हम इसका एक बोर्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक हम एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें एडजस्टमेंट करना होगा। तो उसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 50 हमको गिवन है। इलस्ट्रेशन नंबर 50 में शेयर कैपिटल 3 लाख से 450 की हुई है, रिजर्व एंड सरप्लस चेंज हुआ है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट है। हालांकि ये करंट लायबिलिटी है, पर बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, तो इसलिए इसे हम इंक्रीज और डिक्रीज में काउंट नहीं करेंगे। ट्रेड पेबल्स है, फिक्स असेट्स है, इन्वेंट्री है, डेटर्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमें गिवन है, जैसे इनकम टैक्स पे हुआ है 35,000 और डिविडेंड पे हुआ है 30,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट पर 4,000 की आपकी इंटरेस्ट पे हुई है। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जिसमें कोई आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन में कोई आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी हो, तो यानी आपको कोई अकाउंट नहीं बनाना होगा। सिंपल आप कैश फ्लो प्रिपेयर करेंगे और उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और उसके लिए नेट प्रॉफिट। आप नोट्स टू अकाउंट में देख सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का बैलेंस 50,000 से 185 हुआ है। 185 कितने से हुआ है? 50,000 से। ठीक है, तो 50,000 से 185 हुआ है, तो ये 1,35,000 का प्रॉफिट हो गया। क्लियर? अब आप इसमें कुछ आइटम ऐड करेंगे जो नॉन कैश नेचर के हैं, जैसे इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स को ही अगर पे हुआ है और कोई अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यही हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स का करंट ईयर का बैलेंस होता है। तो इनकम टैक्स आपने पे किया है 35,000 रुपीज का, एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है। डिविडेंड भी आपने पे किया है 30,000 का, डिविडेंड पे करना मीन ये प्रपोज डिविडेंड है आपका और इसकी वैल्यू है 30,000। ये दो आपके आइटम है 35 और 30, यानी 65 अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपीज ये आपका क्या हो गया? ये आपका अमाउंट हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम केवल एक दे रखा है जो लास्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन में है कि आपने ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट पे की है, और इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट लायबिलिटी एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है,
इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ये 4,000 रुपीज का है, तो ये 2,04,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है नहीं, कुछ आपको गिवन नहीं है, यही हमारा हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्लियर? अब देखिए वर्किंग कैपिटल चेंज यानी करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, जो मैंने आपको बताया कि ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, तो इसको हम यहां पर काउंट नहीं करेंगे। ट्रेड पेबल 85 से 1,05,000 के हुए हैं, यानी इंक्रीज हुए हैं, तो ये ऐड करेंगे हम, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल 85 से 1,05,000 यानी 20,000 के ये इंक्रीज हुए हैं। करंट असेट्स में इन्वेंट्री की वैल्यू 80 से 90 हुई है, यानी इंक्रीज हुई है, और डेटर्स 120 से 90,000 के हुए हैं, तो ये भी आपका ऐड में ही आएगा। डिक्रीज इन करंट असेट्स, और उसमें ट्रेड रिसीवेबल 120 से 90 के, यानी 30,000 रुपीज के ये इंक्रीज हुए हैं। अब लेस में आप एक ही आइटम लिखेंगे यहां पर, इंक्रीज इन करंट असेट्स, और उसमें ट्रेड इन्वेंट्री की वैल्यू, इन्वेंट्री की वैल्यू हुई है 80 से 90 की, यानी 10,000 इंक्रीज हुई है, पर ये इंक्रीज लेस करना है तो ये नेगेटिव फिगर। 20 और 30 पॉजिटिव, 50 माइनस 10 यानी 40,000 पॉजिटिव, ये अमाउंट हो गया। इसे आप 2,04,000 में अगर ऐड करेंगे तो 2,44,000, ये क्या हो जाएगा आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और सबसे लास्ट में इसमें हम क्या माइनस करते हैं, टैक्स पेड, क्योंकि आपको एक ही ईयर का टैक्स दे रखा है, तो जितना आपने ऊपर ऐड किया था 35, वही 35 आप यहां पर लेस कर लेंगे। तो 35,000 अगर आप इसमें से लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,09,000, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं, मैं इधर कर लेता हूं इसको। सेकंड क्या होता है हमारा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग के लिए आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास फिक्स असेट्स हैं जो 2 लाख से 480 की हुई हैं, इंक्रीज हुई हैं, तो मींस आपने परचेज की होंगी, तो परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स 2 लाख से 480 की हुई है, मतलब मींस आपने कितनी परचेज की, 2,80,000, और परचेज हमारा आउटफ्लो होता है मींस नेगेटिव। कोई और फिक्स असेट्स है नहीं, तो यही हमारा 280 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब नंबर थर्ड, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग के लिए आप देखिए शेयर कैपिटल 3 लाख से 450 की हुई है, तो यानी आपने शेयर इश्यू किए होंगे, तो यहां लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, यानी 3 लाख से अगर 450 की हुई है मींस आपने 1,50,000 रुपीज के शेयर इश्यू किए होंगे, तो यानी ये इनफ्लो होता है। और एक चीज मैंने आपको बताई थी, करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, ओवरड्राफ्ट भी हमारा फाइनेंस एक्टिविटी होता है, जो 50 से 50 ही रहा है, यानी चेंज नहीं हुआ, तो यानी इसको तो नहीं लिखेंगे, पर हमने इस बैंक ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट पे की है, तो इंटरेस्ट पे करना लोन वगैरह पर, ये भी हमारा फाइनेंसिंग का आउटफ्लो होता है। 4,000 की इंटरेस्ट पे की है, तो ये नेगेटिव, तो 150 में से 4 गए, तो ये हो गया हमारा 1,46,000, ये क्या हो गया, कैश यूज्ड इन, सॉरी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो कैश यूज नहीं आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब तीनों एक्टिविटी को आप ऐड कर लीजिए, 2,09,000 पॉजिटिव, 1,46,000 पॉजिटिव और 2,80,000 ये नेगेटिव है। ठीक है, तो आप बैलेंस निकालेंगे तो ये निकलकर आएगा हमारा, एक चीज और रह गई मैंने लिखी नहीं, डिविडेंड हमने पे किया, डिविडेंड पे करना भी फाइनेंसिंग का आउटफ्लो होता है, तो डिविडेंड पेड, और हमने ऊपर लिखा था डिविडेंड पेड कितना था 30,000, तो ये भी हमारा आउटफ्लो है, तो ये 1,16,000
ये पॉजिटिव बचेगा हमारा 1,16,000, तो ये हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आप टोटल लगा के बैलेंस निकालिए। 1,16,000 पॉजिटिव हमारा फाइनेंसिंग का, 280 नेगेटिव है हमारा इन्वेस्टिंग का, और 2,09,000 पॉजिटिव है हमारा ऑपरेटिंग का। तो ये बैलेंस निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा 45,000 पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव आ रहा है तो इट मींस ये क्या है, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और मैंने आपको बताया इसमें हम क्या ऐड करते हैं लास्ट में ऐड किया जाता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग बैलेंस है 85,000, तो 85,000 आप इसमें ऐड करिए, 45,000 प्लस 85,000, तो ये हो जाएगा आपका 1,30,000। और यही आप क्वेश्चन में देखिए, यही आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो मींस हमारा टैली कर रहा है इंक्रीज और ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे क्लोजिंग बैलेंस से।